आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। आज इस पार्ट में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स मिलते रहें आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 के। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई व्हेन द स्टॉपर ऑफ बॉटल फुल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ओपन देयर आर फ्यूम्स इन द एयर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बॉटल का स्टॉपर जब हम ओपन करते हैं तो हमें फ्यूम्स क्यों दिखाई पड़ते हैं एयर में। तो इसका आंसर है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बॉटल का स्टॉपर हम ओपन करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकलती है और एयर के कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड बन जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर के प्रेजेंस में गैस HCl एसिड की प्रॉपर्टी शो करने लगती है और इस वजह से हमें वाइट फ्यूम्स दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई थिक वाइट फ्यूम्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन NH4OH इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ अ बॉटल फुल ऑफ HCl गैस। यानी कि ये ग्लास रॉड जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप्ड है, अगर हम उसे लाते हैं HCl गैस की बॉटल के पास तो हमें वाइट फ्यूम्स क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर है कि जब ग्लास रॉड जो कि डिप्ड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जब हम उसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बॉटल के पास लाते हैं तो वाइट फ्यूम्स हमें इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो रिएक्शन में हम देखें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स अप अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड प्लस H2O। तो अमोनियम क्लोराइड अगर है फॉर्म हो रहा तो यानी कि इसका टेस्ट हमें कैसा पता चलेगा, वाइट फ्यूम से। वाइट फ्यूम्स इसका टेस्ट है, यानी कि वाइट फ्यूम थिक वाइट फ्यूम्स अगर दिख रहा है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain why dry hydrogen chloride gas does not affect a dry strip of blue litmus paper, but it turns red in the presence of drop of a water। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप को कोई इफेक्ट नहीं करता, बट वाटर के प्रेजेंस में, ड्रॉप ऑफ वाटर के प्रेजेंस में लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाता है। तो इसका आंसर है कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है अभी जब ये ड्राई पोजीशन में है। जब ये वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के कांटेक्ट में आता है तब ये HCl एसिड बनता है। और रीज़न क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि जब तक हाइड्रोनियम आयन है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में तब तक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, एसिड नहीं है। तो जब HCl गैस डिज़ोल्व होती है वाटर में तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोनियम आयंस की वजह से एसिडिक सॉल्यूशन बनता है HCl का और ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड में। तो हाइड्रोनियम आयन याद रखिएगा कि हाइड्रोनियम आयन की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्यों नहीं हम लोग कलेक्ट कर सकते वाटर के ऊपर? तो जो चीज़ सोल्यूबल होगा उसे हम वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हाईली सोल्यूबल है वाटर में, इस वजह से हम इसको कलेक्ट नहीं करते हैं
वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ विल द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनेबल यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फाइड में हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड का यूज़ करके, और सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फाइड के बीच में हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड का यूज़ करके। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट है, जब सोडियम कार्बोनेट या कोई भी मेटेलिक कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर प्रोड्यूस होती है, ऑर्डरलेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये टेस्ट हो गया। तो यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मेटालिक सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट हो जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडियम सल्फाइड के साथ डाइल्यूट HCl क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड विथ अ सफोकेटिंग ऑर्डर, यानी कि बर्निंग स्मेल। यानी कि जब बर्निंग स्मेल आए, सफोकेटिंग स्मेल आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि मेटालिक सल्फाइड और एसिड डाइल्यूट HCl के साथ क्या फॉर्म होगा, एक तो मेटालिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पे NaCl, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट है सफोकेटिंग ऑर्डर, बर्निंग स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ, अभी सोडियम थायोसल्फेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, तब प्रोड्यूस होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस होगी ही, साथ में येलो सल्फर प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा सल्फर का। तो सोडियम थायोसल्फेट और HCl क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटेलिक सॉल्ट, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर, येलो सल्फर प्रेसिपिटेट। यानी कि अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो यानी कि वो क्या है, वो है सल्फर। सोडियम सल्फाइड और डाइल्यूट HCl के साथ क्या प्रोड्यूस होगा, मेटालिक सॉल्ट, यानी कि सोडियम का सॉल्ट NaCl H2O और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर नहीं प्रोड्यूस होगा। तो ये टेस्ट जरूर याद रखिएगा, बर्निंग स्मेल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, येलो प्रेसिपिटेट सल्फर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें ऑब्जर्वेशन बताना है जब लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl एसिड के साथ और हीट करेंगे तो इसमें क्या वाइट प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड का फॉर्म होगा जो कि सॉल्यूबल होगा हॉट वाटर में, और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा कब, जब लेड नाइट्रेट और डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेंगे। तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म होगा, लेड क्लोराइड का, PbCl2 का। तो याद रखिएगा, वाइट प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड, येलो प्रेसिपिटेट सल्फर का, सफोकेटिंग स्मेल, बर्निंग स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट देखें, स्मॉल पीस ऑफ जिंक अगर हम लोग ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl एसिड में तो क्या फॉर्म होगा, तो जिंक यानी कि मेटल और HCl यानी कि एसिड, मेटल और एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, जिंक क्लोराइड और H2 गैस विधा, जो कि बर्न हो जाएगी बबल्स, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कैसा होगा, बबल के साथ बर्न होगी विद पॉप साउंड। यानी कि पॉप साउंड के साथ अगर कोई गैस बर्न हो रही है तो हमें समझ लेना चाहिए दिस इज़ अ हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, सल्फर का टेस्ट, लेड क्लोराइड का टेस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये जरूर से पूछा जाता है टेस्ट। नेम द एसिड विच ऑन मिक्सिंग with silver nitrate solution produces a white precipitate which is soluble in excess of ammonium hydroxide। तो
तो इसका आंसर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। AgNO3 के साथ HCl गैस जब रिएक्ट करेगी तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा सिल्वर क्लोराइड का, साथ में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेम द गैस विच प्रोड्यूस डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया गैस। तो अमोनियम क्लोराइड डेंस वाइट फ्यूम्स, फिर से आ गया वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। HCl और HNO3 के बीच में हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? बाय एडिशन ऑफ ओनली वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का यूज़ करके हमें HCl और HNO3 डाइल्यूट HNO3 के बीच में डिफरेंस बताना है। तो AgNO3 प्लस HCl वाइट प्रेसिपिटेट देगा, AgCl का प्लस HNO3 एसिड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और AgNO3 प्लस HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करके HCl और HNO3 एसिड के बीच में बता सकते हैं डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस है? AgNO3 प्लस HCl गिव्स आउट वाइट प्रेसिपिटेट वाइल AgNO3 प्लस HNO3 नो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन नॉट बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम लोग क्यों नहीं ड्राई करते क्विक लाइम के साथ? तो क्विक लाइम जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेगा? कैल्शियम क्लोराइड का। इस वजह से क्विक लाइम को हम लोग ऐसा ड्राइंग एजेंट नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेम अ ब्लैक मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अ कलर्ड सॉल्यूशन। तो ब्लैक मेटेलिक ऑक्साइड जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके कलर्ड सॉल्यूशन दे, तो इसका आंसर है मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव 3 distinct टेस्ट you would carry out with solution of HCl to illustrate the typical properties of an acid। 3 टेस्ट हमें बताना है HCl की प्रॉपर्टी शो करे जो। तो आइए देखते हैं पहला टेस्ट। तो HCl गैस NH3 के साथ वाइट फ्यूम्स देगा किसका? अमोनियम क्लोराइड का। ये हम लोगों ने अभी पहले देखा है। तो NH3 के साथ क्या प्रोड्यूस होगा? वाइट फ्यूम किसका? अमोनियम क्लोराइड का। फिर सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर लिए HCl के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा? वाइट प्रेसिपिटेट किसका? सिल्वर क्लोराइड का, जो कि इनसॉल्यूबल होगा नाइट्रिक एसिड में, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल होगा। नेक्स्ट टेस्ट। MnO2 के साथ HCl क्या प्रोड्यूस करेगा? MnCl2 प्लस H2O प्लस ग्रीनिश येलो गैस Cl2। यानी कि ग्रीनिश येलो गैस क्या है? कौन सी होगी? क्लोरीन। क्लोरीन गैस ग्रीनिश येलो। तो MnO2 के साथ HCl क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्रीनिश येलो गैस, जो कि है क्लोरीन। तो याद रखिएगा, ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? हाइड्रोनियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है HCl की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, HCl गैस हाईली सॉल्यूबल होता है वाटर में। मेटेलिक कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है? सल्फर का। पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है? हाइड्रोजन। ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन। तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको नए नोटिफिकेशंस मिलेंगे स्टडी मटेरियल्स के, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं।